बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो आइए सुंदर साथ जी, आप सबका कार्यक्रम में हृदय से आभार, हृदय से स्वागत। आप सबके धाम हृदय में बैठे श्री धाम धनी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, कल जो भी हमने समझा तीजी भौम में, उसका क्विक रिवीजन 7-8 मिनट्स में, 7-8 मिनट में हम जो इतने सुंदर क्विज बनाकर हम सब सुंदर साथ को दे रहे हैं, उनके मुखारबिन से सुनेंगे। तो आइए अनु शर्मा जी, प्रणाम जी। अनु अनम्यूट करो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आंटी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो कल हम सब मिलकर तीजी भवन पर गए थे, तो आज जल्दी से उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले दो मंदिर की धाम प्रांगण से यानी चांदनी चौक से चलेंगे। दो मंदिर की चौड़ी इस लंबे चौड़े इस चौक पर हम धाम दरवाजे के सामने से धाम दरवाजे में प्रवेश करेंगे, और यहाँ से प्रवेश करके हम धाम दरवाजे के मंदिर से में अंदर जाकर और पश्चिम के दरवाजे से बाहर निकलकर एक गली पार करके 28 स्तंभों के चौक में आएंगे, और उसको भी पार करके मैं भी आपको एक मिनट दिखाती हूँ। यहाँ से 100 सीढ़ियां चढ़ के अंदर जाकर हम लोग 28 स्तंभ का चौक पार करके हम अंदर चले जाएंगे। तो पहली चौरस हवेली जो हमारी रसोई की हवेली है, उसमें प्रवेश करके हम अपने उत्तर की दिशा की तरफ जो 3 मंदिर आए हैं, श्याम, श्वेत और बीच का सीढ़ियों का मंदिर, तो सीढ़ियों के मंदिर से हम चढ़ेंगे और सीधा तीजी भवन पर हम ऊपर पहुंचेंगे। तीजी भवन में पहुंचने के बाद हम देखेंगे कि हम त्रिपोलिये की पहली गली में बाहर आ गए हैं। वहां से थोड़ा सा पूर्व चल के और फिर दक्षिण की तरफ चल के हम 28 स्तंभों के चौक में आ गए। क्योंकि यहाँ की जो पहली चौरस हवेली है उसमें दहलान नहीं है, तो हम मुख्य दरवाजे से बाहर आएंगे, और वहां से मुख्य दरवाजे से ये देखिए, इसमें ये तो पहली भवन की ही हवेली है, ये प्रथम भवन की हवेली, यहाँ पर आ गए हम। ये है तीसरी भवन की। तो ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये पहली चौरस हवेली का दरवाजा, उससे बाहर निकले तो दाएं बाएं दोनों तरफ चबूतरे हैं, और उन दोनों को देखते हुए अब हम आए 28 स्तंभ के चौक में। 28 स्तंभ के चौक में आने के बाद अब हम सीधा पूर्व की तरफ को चल रहे हैं, क्योंकि हमें पटसाल की शोभा देखनी है। तो हम आगे बढ़ेंगे, और ये 4 मंदिर चौड़ी सीढ़ियों पर, जो कि 3 सीढ़ियां हैं, तो इन सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ेंगे। हम देखेंगे सुंदर साथ जी की जो ये गली आई है, इस गली में वैसे तो हमेशा ही 28 स्तंभ के चौक से पहले ये गली आती ही है, प्रथम भवन में भी है और दूसरी भवन में भी है, इसमें भी आई है, लेकिन बीच में, इस गली के बीच के 4 मंदिर की जगह को थोड़ा सा उठाकर
ऊपर उठाकर, यानी 3 सीढ़ियां उठाकर एक ये कमर भर ऊंचा चबूतरा बना दिया है। तो इसमें चाहे हम 28 स्तंभ के चौक की सीढ़ियों से आए या साइड की दोनों सीढ़ियां जो आप देख रहे हैं सुंदर साथ जी, इनसे चढ़ेंगे तो 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर हम चबूतरे पर आ जाएंगे। चबूतरे से थोड़ा आगे चलेंगे सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर भी 4 मंदिर की ही चौड़ी अगली दहलान है। इस दहलान के जो आप दक्षिण में और उत्तर में 3-3 मंदिर देख रहे हैं सुंदर साथ जी, ये तीनों मंदिर आवश्यकता होने पर हट भी जाते हैं। अगर हमें आवश्यकता है, हमें खेलना है, कई अन्य लीलाएं करनी है, तो ये 6 के 6 मंदिर 3 इधर से और 3 इधर से हट जाते हैं। तो ये 10 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर की चौड़ी दहलान बन जाती है। और अगर ये नहीं हटते तो ये 4 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर की चौड़ी ही दहलान रहती है। इसके आगे अब हम थोड़ा सा और आगे आएंगे, तो अब आएंगे हम अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ आज हम चल रहे हैं, वो है पड़साल। तो तीसरी भौम की पड़साल में अब हम आ गए हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो प्रथम हास 201वां स्पेशल हास नीचे से ही ऊपर चल रहा है, ये वही हास है और ये 10 मंदिर लंबा है और ये 2 मंदिर चौड़ा है। तो ये पूरी ही दहलान बन गई है, जो कि पहली और दूसरी भौम में मुख्य दरवाजे ने जगह ली है, धाम दरवाजे ने जो जगह ली है। तीसरी भौम की पड़साल में वो की दरवाजा तो वो नीचे ही तक ही है दूसरी भौम तक, तो ये पूरा एक छज्जे की तरह बन गया है। पूरी पड़साल की शोभा राज्य जी ने इसको दी है। तो ये पड़साल जो हम देख रहे हैं सुंदर साथ जी, ये 10 मंदिर का तो लंबा है और 2 मंदिर का चौड़ा है। दोनों ही साइड पर हास हास की संधि पर जो बुर्ज आए हैं वो बुर्ज भी शोभा ले रहे हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं कि जो स्पेशल जो हमने कल सीखा था 28 स्तंभ के चौक के दक्षिण में जो 6000 मंदिरों की पहली हार है, दूसरी अंदर वाली जो हार है, उस हार में जो पहला मंदिर है दक्षिण की तरफ से, देखिए आप देख भी रहे होंगे, ये आसमानी रंग का जो मंदिर है, ये आसमानी रंग का मंदिर, इसे आसमानी रंग के मंदिर के नाम से जानते हैं। और इसमें हमारी प्यारी श्री श्यामा जी का श्रृंगार होता है। और ये हम पड़साल पर अगर आते हैं तो पड़साल में हम देख रहे हैं कि ये जो बीच का दक्षिण की साइड से बीच का मंदिर है, जिसमें हम शेजा को भी देख रहे हैं, ये बीच वाला मंदिर नीला पीला मंदिर है। इसमें श्री राज शर्मा जी दिन के समय पौड़ने की सेवा करते हैं। इसमें हम सभी सखियां पान बीड़ा भी लेते हैं और भी काफी लीलाएं इस मंदिर में होती हैं। तो ये जो हमारी पड़साल है और ये दहलान है 10 मंदिरों की और ये चबूतरा, ये तीनों चीजें सेम लेवल की हैं, यानी कि ये तीनों ही चीजें 3-3 सीढ़ी ऊपर हैं, बाकी सब नीचे ही हैं, सबका सेम लेवल है और इनका सेम लेवल है। तो ये सब कुछ अलग है। यहाँ पर हम पड़साल में एक सिंहासन भी देख रहे हैं सुंदर साथ जी, ये जो सिंहासन है इस पे राज शर्मा जी पड़साल में आकर बैठते हैं। तो उनकी पीठ पूर्व की तरफ रहती है, यानी कि धाम दरवाजे की तरफ उनकी पीठ होती है, और जो उनका मुख होता है वो पश्चिम की तरफ रहता है, यानी कि जो नीला पीला मंदिर है उस तरफ वो उनका मुख होता है। पीठ इधर पीछे होने का मतलब ये है कि जब अक्षय ब्रह्म आते हैं चांदनी चौक पर प्रणाम करने, तो क्योंकि वो तो एक गुज रहस्य था जो हमने यहाँ आकर जाना, तो वो सुंदर सभी सखियों को तो पता नहीं था कि ऐसा भी कोई लीला हो रही है कि पीछे अक्षय ब्रह्म आ रहे हैं और वो कौन है प्रणाम कर रहे हैं। इसी वजह से कुछ नहीं पता था, क्योंकि हम सब सखियां तो अपनी लीला में मग्न, राज्य के इश्क में हर टाइम डूबी रहती थी। लेकिन हमारे बादशाह को तो सब पता है कि पीछे कौन आया है और प्रणाम कर रहे हैं। तो वो बस हल्का सा ऐसे पीछे देखकर और उनको प्रणाम उनकी स्वीकार कर लेते हैं, और अक्षय ब्रह्म बस चांदनी चौक से ही वापस चले जाते हैं। और यहाँ पर राज्य और श्यामा जी जो बीच के एक हीरे की बड़ी मेहराब हम देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी पड़साल में, बिल्कुल धाम दरवाजे के ऊपर से जो चलती हुई आ रही है, इसमें 2 छतरियां भी लगी हुई हैं। इन दोनों ही छतरियों के नीचे राज्य और श्यामा जी खड़े होकर पूरे चांदी चौक में जो पशु पंखी मुजरा करते हैं, जो राज्य महाराज उनको देखते हैं, उनका मुजरा लेते हैं, और जो वन है सामने के उनको सींचते हैं, क्योंकि सब चीज वहां राज्य के इश्क से चलती है, राज्य ही आहार है। तो जब तक राज्य एक कहते हैं कि हमें डोज नहीं मिलेगी तो हम आगे कैसे चलेंगे, तो हर चीज वहां के पेड़ पौधों को भी राज्य सींचते हैं। तो यहीं पर खड़े होकर, इसी पड़साल पे खड़े होकर पशु पंखियों को भी आहार मिलता है, हमारे सारे वन को, बगीचों को, पेड़ पौधों को, सबको राज्य यहीं पर खड़े होकर सींचते हैं, यहीं पर खड़े होकर उनका मुजरा लेते हैं। तो ये हमारे पड़साल की शोभा है, जिसमें हम सुबह 6 बजे तक, सुबह के 6 बजे से और 3 बजे तक हम इसी पड़साल में, मतलब यहीं पर ही हमारा सारा समय राज शर्मा जी के साथ व्यतीत होता है। तो हमने कल यहीं तक की शोभा सीखी थी। अब इसके आगे सोनिया दीदी आप लीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
अति सुंदर शोभा, अति सुंदर वाणी, अति सुंदर तरीके से आपने सब सुंदर साथ को समझाया। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं। सिर्फ केवल एक गुर्ज की शोभा हमारे तीसरी भूम की रह गई थी, उसके बाद हम लीला में डूबने की कोशिश करेंगे सब सुंदर साथ। तो तीसरी भूम पे जो गुर्ज आया ना, स्पेशल वाला, जो स्पेशल हांस में हमारे, ये देखिए ये है हमारा चबूतरा, जो 10 हांस में, जो स्पेशल वाले हांस में ये आया ना चबूतरे साइड में, और यहाँ तीसरी भूम में उसको पड़साल का नाम दिया जाता है। तो ये उत्तर में हमें पड़साल दिखाई दे रही है। ये वो विशेष वाला गुर्ज जो आधा तो चबूतरे से जगह लेता है, यानी इस यहाँ हम बोलेंगे कि दहलान से उन्होंने जगह ली है, और इधर से ये देखिए ये यहाँ से उन्होंने पड़साल की जगह ली है, और इधर से छज्जे की जगह, यहाँ से आधा छज्जे पर और आधा यहाँ पे पड़साल पे। तो यदि हमें ये उत्तर के दरवाजे से गुर्ज के अंदर जाना है, तो डेफिनेटली हमारी पड़साल तो हमारा लेवल ऊंचा है 3 सीढ़ी, तो हमें 3 सीढ़ी उतर कर जाना पड़ेगा। यदि हमें इस पल्ले से अंदर जाना है, यानी पूर्व दिशा के उत्तर पल्ले से, उत्तर वाले दरवाजे के पल्ले से अंदर जाना है, तो सेम टू सेम ये पूरा लेवल सेम है। ये पूरी उत्तर दिशा, चाहे आप उत्तर पल्ले से अंदर जाए या उत्तर दिशा के दरवाजे से अंदर जाएं, आपको 3 सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती हैं। और ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ से, क्योंकि ये लेवल, छज्जे का लेवल और गुर्ज का लेवल सेम है, तो आपको 3 सीढ़ी उतर चढ़नी है और 3 सीढ़ी उतर जानी। क्योंकि 3 सीढ़ी ऊपर मतलब थोड़ा ऊपर हो जाता है ना, तो राजी बोलते हैं मेरी रूहों को तकलीफ ना हो बिल्कुल भी, उनको इतना बड़ा उल्लंघना पड़ेगा, तो इससे अच्छा 3 सीढ़ी चढ़िए और 3 सीढ़ी उतर जाइए, वहां कोई तकलीफ नहीं होती। वहां तो बड़े बड़े पहाड़ उल्लंघ सकती हैं रूहें, पर एक प्रेम के लिए, एक शोभा के लिए 3 सीढ़ी ऊपर 3 सीढ़ी नीचे। और सेम इधर भी ऐसे ही आएगा सुंदर साथ जी। दक्षिण पल्ले की तरफ भी, ये दक्षिण दिशा की तरफ भी 3 सीढ़ी चढ़िए 3 सीढ़ी उतरिए। ये देखिए ये रेड रेड दिखाई दे रहा है ना, दोनों का लेवल सेम है। यहाँ पे क्योंकि येलो है ऊपर है, तो 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। ये सेम है तो चढ़ के उतरनी पड़ेंगी। अब यहाँ ना दूसरी भूम में भी सेम ऐसे ही था, कोई फर्क नहीं था। तीसरी भूम में क्या विशेष डिफरेंस आया है, ये वाले मंदिर, ये देखिए ये तो सेम है। हम अंदर चले जाएंगे, यहाँ से तो डायरेक्ट अंदर चले जाएंगे दरवाजा खुलते ही दक्षिण वाले, पर ये उत्तर वाले जो ये 3 मंदिर थे ना, आपको याद होंगे दहलान में 3 मंदिर हट जाते हैं जब चाहिए वो प्रकट हो जाते हैं। तो ये वही वाले 3 मंदिर का लास्ट वाला मंदिर है जो कि पड़साल के साथ लगता हुआ आया है, तो उसका भी लेवल ऊंचा है। आपको याद है ना, इस मंदिर का लेवल भी ऊंचा है। तो उसमें जाने के लिए भी आपको केवल तीसरी भूम में 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। केवल तीसरी भूम में ये शोभा आती है। दूसरी भूम में आप अंदर चले जाते हैं, चौखट उल्लंघनी पड़ती है। ये तीसरी भूम में स्पेशल ये शोभा बड़ी प्यारी आती है। दूसरी भूम में डिफरेंट, फर्स्ट में डिफरेंट, तीसरी में ये बहुत सुंदर शोभा, क्योंकि इन मंदिरों का लेवल ऊंचा है, इसलिए हमें यहाँ केवल इस मंदिर में जाने के लिए, यानी उत्तर वाले मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि गुर्ज 33 हाथ इधर से लेते हैं उत्तर तरफ से, 33 हाथ वो दक्षिण वाले मंदिर से ले लेते हैं, तो यहाँ चढ़ना पड़ेगा, पर यहाँ नहीं। कितनी प्यारी शोभा। और आपको एक और बात बताऊं, कल मैंने पढ़ा वृत्त में बड़ा सुंदर लिखा हुआ, मुझे इसको एन अमेजिंग फैक्ट में आप सोचिएगा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत अमेजिंग था। इस मंदिर से, यानी उत्तर वाले मंदिर के पाखे के दरवाजे से आपको इस दक्षिण वाले मंदिर में जाना हो, तो ये मंदिर ऊंचा है, ये मंदिर नीचा है, तो आपको 3 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ेंगी। और वो 3 सीढ़ियां आएंगी कहां पर, वो 3 सीढ़ियां किस मंदिर की जगह लेंगी, इस मंदिर की या इस मंदिर की? वो बड़ी ब्यूटीफुल उन्होंने लिखा हुआ है उसमें कि वो पाखे की जो दीवार है ना, जैसे झरोखे की सीढ़ियां, आपको याद है ना, यहाँ जो 3-3 हाथ ऊपर झरोखे आए हैं, मोटी दीवार के अंदर ही अंदर सीढ़ियां चढ़ जाती हैं। वो ना तो अंदर के मंदिर से जगह लेती है, कहीं से नहीं, बस इसी दीवार की मोटाई में ही झरोखे की दोनों दरवाजे आ जाते हैं। इसी प्रकार ये जो 3 सीढ़ियां यहाँ से नीचे उतरती है ना, वो इन दोनों की पाखे की जो दीवार की मोटाई में नीचे उतर जाती हैं।
हाउ ब्यूटिफुली, कितना प्यारा लगता होगा दीवार की मोटाई में से ही एक मंदिर से दूसरे मंदिर की तरफ 3 सीढ़ियां उतरना। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपनी तीजी भूम की प्यारी लीला की तरफ, जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे। श्री राजी महाराज कितना समय बिताते हैं इस तीजी भूम पर। सुबह सुबह जब उठकर आते हैं प्रातः 5वीं भूम से तीसरी भूम पर, जब सब सखियों के साथ मिलावे के साथ वो तीसरी भूम पर आते हैं, तो आखिर क्या क्या ऐसी लीला होती है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, श्री परिक्रमा ग्रंथ की प्रकरण 3 चौपाई 80 से, तीजी भूम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनियावत है उठ प्रात, बन सिंचत अमृत अघात। तीजी भूमिका की जो पड़साल है, यहाँ काफी लंबी चौड़ी जगह है। मुख्य द्वार के ऊपर की जगह में 4 मंदिर की दहलान है, जो बहुत ही विशाल द्वार के रूप में है। धाम धनी 5वीं भूमिका से प्रातः काल उठकर इसी पड़साल में मेहराबों के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं और अपनी प्रेम भरी अमृतमयी दृष्टि से वनों को सींचते हैं। सभी वन एवं पशु पक्षी उनकी प्रेम भरी दृष्टि से आनंद मग्न हो जाते हैं। और ये देखिए, इस चौपाई में वैसी ही कुछ मेहराब दिखाने की चेष्टा की गई है कि इसी मेहराब में 2 माणिक की छतरियां यहाँ लटक रही होंगी और यहाँ राजी श्यामा जी खड़े होंगे सखियों के उस मिलावे के साथ। तो कितना प्यारा लगता होगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो बहुत प्यारी सेवा आशीष जी की। ये चौपाइयां बनाने की हमारी पूनम सुंदर साथ यूएस से भी बहुत प्यारी प्यारी चौपाइयां बनाकर वो हम सब सुंदर साथ के सामने लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी तीसरी भूम की लीला कैसे कैसे होती है। हाँ जी जी सुंदर साथ जी, तो सबसे पहले धाम धनी 5वीं भूमिका से आकर सुबह सवेरे सखियां उनको उठाती हैं। धाम धनी ही तो हैं जो जगे हुए हैं, हम तो सब यहाँ पर मग्न हैं अभी, पर फिर भी लीला रूप में कहते हैं कि धाम धनी को प्रातः सखियां जब उठाती हैं, तो ये देखिए उसी सीढ़ियों के मंदिर से हम जब त्रिपोलिया की पहली गली में निकलते हैं, तीसरी भूम में उतरकर, तो हम पूर्व की तरफ मुख करते हैं। फिर ये देखिए दक्षिण की तरफ मुख करके सब सखियां धाम धनी और राज श्यामा जी दोनों के संग इस 28 स्तंभ के चौक में आकर खड़े हो जाते हैं। और राजी महाराज यहाँ पर ये देखिए, ये 28 स्तंभ के चौक को पार करके इस 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के इस चबूतरे पर आते हैं। और चबूतरे के बाद ये दहलान में ये हमारा मुख्य द्वार का मंदिर, जो कि 2 मंदिर का चौड़ा था, उसने एक एक मंदिर साइड से भी, उत्तर दक्षिण दोनों से एक एक मंदिर लेकर ये 4 मंदिर की दहलान इस समय दिखाई देती हुई। और उसके बाद राज श्यामा जी दोनों इस पड़साल में आकर खड़े होते हैं। ये देखिए ये पड़साल, और ये जो बीच की हीरा की डबल मंदिर की जो दुगनी हमारी मेहराब आई है, ये 2 छतरियां उसमें लटकती हुई, और उसमें राज श्यामा जी और बाकी सारी सखियां इन सब मेहराबों के अंदर सुशोभित होती हुई, कुछ सखियां राज श्यामा जी के संग, तो कुछ इन मेहराबों में सुंदरता को निहारती हुई। और उसके बाद राजी महाराज अपनी प्रेममयी अमृतमयी दृष्टि से उन वनों को सींचते हुए, और सब वन सब पशु पंखी उनकी प्रेममयी दृष्टि में आनंद मग्न होते हुए, कितना प्यारा वो दृश्य होता होगा सुंदर साथ जी, जब
श्री राज्जी पशु पक्षियों का वो अभिवादन स्वीकार करते होंगे, अपनी प्रेममयी दृष्टि से सबको सुख देते हैं। इसके पश्चात राज्जी महाराज यहाँ जब सबको सुख देते हैं, यहाँ बड़ा प्यारा राज्जी ने टीका में लिखवाया कि हमने टीका को पढ़ा तो उन्होंने बोला, राज्जी और श्यामा जी यहाँ खड़े होकर जब पशु पंखियों को मुजरा देते हैं, यहाँ पर उनका दर्शन स्वीकार करते हैं, अभिवादन स्वीकार करते हैं, तो परम धाम में एक एक पशु, एक एक पंखी की करोड़ों करोड़ों जातियां हैं। एक एक जाति के अनंत रंगों के उसमें पशु पंखी हैं। और चांदनी चौक तो 166 मंदिर का लंबा, 166 मंदिर का चौड़ा दिखाया गया। तो क्या केवल उतनी जगह में वो कोटान कोट, वो अनंत जातियां पशु पंखियों की, अनंत रंगों के, वो क्या वो सब वहीं पूरे आ जाते हैं? 166 मंदिर के लंबे चांदनी चौक में वो सारे कैसे समा जाते हैं पशु पंखी? तो उसमें बहुत प्यारा ये हमारी बुद्धि में, हालांकि 166 मंदिर भी वहां अनंत शोभा लिए हुए हैं, वहां सब समा जाते होंगे, पर एक हमारी बुद्धि में समाने के लिए टीका में बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण किया गया कि यदि हम यहाँ बैठकर टीवी में हर जगह बहुत दूर दूर की न्यूज और सब कुछ हम दर्शन कर पाते हैं कि नियाग्रा फॉल्स कैसी है अमेरिका में, तो पशु पंखी पुखराज में बैठे हुए राज्य के दर्शन ना कर पाते होंगे। तो सारी जगह से पशु पंखी इस समय राज्य के दीदार करते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। तो एक लीला रूप में दिखाया गया कि सब चांदनी चौक में आकर उनका दीदार करते हैं। उसके बाद राज्जी महाराज उनका अभिवादन स्वीकार करने के बाद, अमृतमयी दृष्टि से उनको सींचने के बाद, राज्जी महाराज कहाँ पर आ जाते हैं? वो दहलान में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं दहलान, ये देखिए, और ये उनकी चौकी लगी हुई है यहाँ पर। तो राज्जी महाराज दहलान में बैठते हैं और 4 सखियां उनका बड़े प्रेम से श्रृंगार करती हैं। यहाँ पर राज्जी का बहुत ही प्रेम से उनको सजाती हैं, जैसी सखियों का मन भाता है। सखियों के मन में कहाँ से आता है? जो राज्जी के दिल में आता है वही तो आता है सखियों के दिल में। तो इधर राज्जी महाराज का श्रृंगार होता है और उधर ये देखिए, हमने कल देखा था ना, यहाँ पर आसमानी मंदिर में उस टाइम श्यामा जी का श्रृंगार 4 सखियां करती हैं। उन्हीं 4 सखियों में तो हम सब हैं, उन्हीं 4 सखियों में तो हम सब समाये हुए हैं जो राज्जी और श्यामा जी का श्रृंगार कर रही हैं। तो 4 सखियां यहाँ पर, 4 सखियां यहाँ पर दहलान में राज्जी का श्रृंगार करते हुए, और बाकी सब सखियां क्या करती हैं? देखिए, दहलान में बैठाकर सखियां धनी का श्रृंगार करती हैं। सखियां सब रूहें अपने प्राण वल्लभ को, अपने प्राण प्रियतम को इस प्रकार भी रिझाती हैं उनको सजाकर। दूसरी हार का पहला मंदिर, यानी ये आसमानी रंग का, जिसमें श्यामा जी का श्रृंगार होता है, 4 सखियां श्यामा जी को सजाती हैं। और श्यामा जी पूरा, जब उनका श्रृंगार, हमने श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन भी सुना, उसको सब सुंदर साथ ने अपने दिल में भी बसाया। उसके बाद सब सखियां मिलकर, ये देखिए सखियां भी अपने अपने, ये श्रृंगार के मंदिर भी हैं यहाँ पर, सब सखियां एक दूसरे की चोटी भी गूंथती हैं। और एक चौपाई में तो इतना प्यारा वर्णन आता है कि बहुत ही ध्यान से, कहीं इसकी मांग मैं टेढ़ी ना निकाल दूं, तो बड़े ही प्यार से, बड़े ही ध्यान से सीधी सीधी मांग एक सखी दूसरी सखी की संवारती है, तो कितना प्यार आता होगा। वो ऐसी भूमिका है सुंदर साथ जी। कल टीके में मैं पढ़ रही थी कि वहां हर ब्रह्म सृष्टि खुद से ज्यादा दूसरी ब्रह्म सृष्टि को प्रेम करती है। तो इस भूमिका में जहां हम आज बैठे हैं, यदि वही प्रेम कि मुझे मुझसे ज्यादा मेरे पिया से ही प्यार हो जाए, तो कैसे पिया हम सबको मिलकर वहां ना ले जाएंगे? एक क्षण भी नहीं लगेगा सुंदर साथ जी। केवल उस प्रेम को अपने दिल में उतारने की आवश्यकता है। तो सब सखियां ने जब अपना श्रृंगार सज लिया, हमारी श्यामा महारानी तैयार, उसके बाद पूरा मिलावा बहुत सुंदर राज्जी महाराज ने इस
शोभा का वर्णन किया है कि इस शोभा को अपने हृदय मंदिर में बसाकर आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। सखियां अति प्यार से एक दूसरे की चोटी गूंथती हैं, सभी सखियां एक दूसरे का भी श्रृंगार करती हैं, सुंदर सुंदर आभूषण पहनाती हैं। प्रियतम हमारे प्राण वल्लभ श्री राज्य को जो सुहा जाए, जो उनको सुहाता है, जो श्रृंगार उनके दिल को भा जाए, वैसा श्रृंगार सजकर अपने प्राण पिया के पास जाती हैं। परम धाम की ये अंगनाएं आपस में प्रेम भरी चाल चलकर यहाँ से श्यामा जी के साथ मिलकर आनंद में, मस्ती में, प्रेम की लीला में, राज्य ने टीके में लिखवाया हुआ है कि वो प्रेम की लीला में सखियां अति चतुर हैं, प्रेम वाली चतुराई है उनकी चाल में, इतनी प्यारी लगती हैं सब सखियां, बिल्कुल श्यामा महारानी जैसी ही प्रतीत होती हुई। और हम वहां पर ना तो किसी को नाराज कर सकते हैं, ना वहां प्रसन्न कर सकते हैं। केवल आशिक माशूक को या माशूक आशिक को प्रसन्न कैसे करता है, जब वो उसको रिझाता है। तो वहीं पर केवल वहां पर प्रसन्न करने का अर्थ केवल उनको रिझाने से है। तो सब सखियों का मिलावा श्यामा महारानी के साथ इस आसमानी प्यारे मंदिर से निकलता हुआ, और हम ये 28 स्तंभ के चौक में सारी सखियां आकर उनके साथ समा जाती हैं। और ये देखिए इधर से राज्य महाराज पहले ही भांप लेते हैं कि मेरी श्यामा के दिल में, मेरी श्यामा महारानी के दिल में और उनके सब अंगों के दिल में, मेरे तनों के दिल में इस समय क्या है कि मैं उनकी अगवानी करूं, मैं उनको लेकर आऊं। तो राज्य महाराज यहाँ से जब श्रृंगार सजकर उठते हैं तो वो उनकी अगवानी करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। ये देखिए कहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ यहाँ से। ये देखिए श्यामा महारानी यहाँ से गई आसमानी मंदिर से सब सखियों के साथ। यहाँ आपको 3 सीढ़ियां मिलती हैं सुंदर साथ जी। एक सीढ़ी अभी श्यामा महारानी ने चढ़ी होती है, उधर से राज्य महाराज भी आ जाते हैं अपनी प्रियाओं की अगवानी करने के लिए। एक सीढ़ी राज्य उतरते हैं, एक सीढ़ी श्यामा जी चढ़ती हैं, दूसरी सीढ़ी पर दोनों का मिलन होता है। राज्य महाराज श्यामा जी के दिल की इच्छा को पहले ही जानकर उनकी मांग में सिंदूर भरते हैं और अति प्यार से उनको देखते हैं। सभी सखियों की, श्यामा जी के सब अंगों की मांग में आनंद का, प्रेम का सिंदूर भर जाता है और अति हर्ष होता है। सबसे पहले राज्य महाराज ने पशु पंखियों को दीदार दिया, उनको कितना प्रेम दिया। श्यामा जी और सखियों की मांग भरकर, मांग भरना तो केवल यहाँ पर एक मिसाल देने के लिए कहा गया है। लाल रंग का वो इश्क का सिंदूर भरकर राज्य पूरे दिन के लिए इतना आनंद सखियों में भर देते हैं कि वो, हम कहते हैं हमारा इश्क बड़ा है, वो अभी तो उन्होंने सींचा है सुबह सुबह, जो पूरा दिन सखियां उसी की उमंग में राज्य को रिझाती रहेंगी। सखियां जब राज्य के पास आती है ना, यहाँ सारी सखियां और श्यामा जी जब राज्य के पास आती है ना, तो बोलते हैं कि उनके पैरों में जो आभूषण पहने होते हैं, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, सखियों की और श्यामा जी की मुस्कुराहट इतनी नूरी झलकार करती है कि उनको उसी आनंद में, उसी में ही विश्राम मिलता है। पूरी परम धाम उनके पांव के, उनके चरणों के आभूषणों में झनकार करने लगता है। वो कांबी, कड़ला, झांझरी, घुंघरी, अनवट, बिछुआ, पैर जैसे जैसे वो अपने चरण रखती के हृदय में वो समाती जाती हैं और ऐसे लगता है जैसे पूरे रंग महल में उनकी ठमकार हो रही हो। ये सखियां एक दूसरे को भी, उनके भी चित्त को सम्मोहित करती हुई अपने प्राण वल्लभ के पास आती हैं। सुंदरता की प्रतिमूर्ति हैं मेरी श्यामा महारानी और सारी सखियां, एक दूसरे को हमेशा प्रेम देती हुई, लेती हुई, हंसती हंसाती हुई कितनी प्यारी लगती हैं। कई ब्रह्मांगनाएं तो फटाफट भाग कर राज्य के पास पहुंचती हैं और कई
फूल और लिपटी हुई लता के समान गोल गोल होकर अपने पिया को गोल गोल घूम कर रिझाती हैं। और कईयों को तो इतनी जल्दी होती है कि मेरे पास तो गोल गोल घूमने का समय ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल सीधी जाऊं और अपने राज्य और श्यामा जी के पास पहुंच जाऊं। चरण भी छूती हैं। वहां पर परम धाम में चरण छूना नहीं होता, वहां पर तो उनके हृदय का ही व्यक्त स्वरूप है सखियां। वो तो केवल यहाँ की लीला के लिए कि चरण छू कर उनसे और प्रेम लेती हैं, उनको और प्रेम देती हैं, क्योंकि यहाँ पर चरण छूने का वहां पर मिसाल लेते हैं हम सब, वरना वहां तो चरण छूने की कोई आवश्यकता ही नहीं जब हम उनके हृदय में ही निवास करते हैं। तीजी भूम की इस पड़साल में उसके बाद राज्य उनकी अगवानी करके, और उसके बाद हम यहाँ, मुझे ये सुंदर साथ जी याद नहीं हो पाता था कि धनी का श्रृंगार कहाँ होता है, मुझे ध्यान से निकल जाता था। श्यामा जी का श्रृंगार आसमानी मंदिर में, अब इन तीनों में धनी का श्रृंगार पड़साल पे होता है, दहलान पे होता है, चबूतरे पे। तो मैंने एक सीरियल ऑर्डर अपने मन में कोशिश की बसाने की, तो यदि आपको वो इजी वे में लगे तो आप भी उस तरह से कर सकते हैं। वैसे तो तुम सियाने मेरे साथ जी, आप तो बहुत बुद्धिमान, बहुत सियाने हैं, आपके मन में तो पहले ही ये बस गया होगा। तो सुंदर साथ जी ये देखिए, यहाँ पर धनी का श्रृंगार हुआ था बिल्कुल बीच में। सबसे पहले जब 5वीं भूम से उठकर आए सीढ़ियां चढ़कर, पहले देखिए यहाँ पर 2 मंदिर की जो मेहराब है चौड़ी, वहां हीरे की मेहराब पे खड़े होके उन्होंने दीदार दिया। उसके बाद धनी यहाँ आ गए, उसके साथ लगते हुए ही भाग में, मतलब यहाँ पहले यहाँ, फिर दूसरे नंबर पे उनका यहाँ पर श्रृंगार हुआ दहलान में, और उसके बाद वो तीसरे भाग में आ गए। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरे में वो मेवा और वो सब आरोगेंगे यहाँ पर बैठकर। सुबह का यहाँ पर भोजन राजी महाराज सखियों के संग यहाँ पर मेवा वगैरह आरोगेंगे। तो तीसरी भूमिका की पड़साल में जब मिलावा होता है ना सुंदर साथ जी, कुछ सखियां छज्जों पर बैठी होती हैं, पहले श्रृंगार सज के अपना छज्जों पर बैठ जाती हैं, कुछ महलों में होती हैं, अपने कुछ मंदिरों में होती हैं, तो सारा मिलावा कुछ ऊपर की भूमिका में भी चली जाती हैं घूमने के लिए कि मैंने तो श्रृंगार सज लिया, मैं जरा ऊपर या जरा नीचे भी होकर आती हूँ। पर जब मिलावा होता है तो सारी सखियां छज्जों, महलों, मालियों सब यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। तो प्रातः 6 बजे धाम धनी इस भूमिका की पड़साल पर आते हैं, पशु पंखियों को दर्शन देते हैं, फिर श्रृंगार करते हैं, फिर चबूतरा पर मेवा मिठाई आरोगते हैं। तो ये सब लीलाएं करते करते 6 बजे हम नीचे आए थे। इस समय यहाँ पर मेवा मिठाई आरोगते आरोगते 7:30 बजे का समय हो जाता है, 7:30 बजे। अब इस मंदिर के अब इसके बाद इसका वर्णन मैंने 8 पहर में नहीं पढ़ा था, परंतु टीके में ये लिखा है कि यहाँ से मेवा मिठाई आरोग कर जब राज्य श्यामा जी उठते हैं तो वो थोड़े समय के लिए ये जो नीलो ना पीलो हमारा मंदिर है ना, उसमें आकर बैठ जाते हैं, थोड़े से समय के लिए केवल यहाँ आकर वो बैठ जाते हैं। और आपको याद है ना, इसके सामने ही यहाँ कठेड़े के साथ लगा हुआ सिंहासन है राज्य महाराज का। जब वो इस पर विराजमान होंगे तो थोड़े समय के लिए ये इस मंदिर में बैठकर राज्य श्यामा जी, फिर उसके बाद वो आकर इस सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ भी कुछ दिखाना चाहूंगी जो अभी हमने सुना था कि दूसरी सीढ़ी पर, ये देखिए श्यामा जी ने यहाँ पे चढ़े 2 सीढ़ियां और राज्य ने उतरा, तो दूसरी सीढ़ी पर राज्य और श्यामा जी का मिलन, श्यामा जी उनको टीका लगाते हुए और राज्य उनके मांग में सिंदूर भरते हुए, और सब सखियां यहाँ आनंद पूर्वक आनंद लेते हुए। और उसके बाद मैं आपको सिंहासन यहाँ पर दिखाती हूँ कि कैसे वो सिंहासन है। 1 मिनट सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये सामने नीलो ना पीलो मंदिर है जहां पर केवल कुछ क्षण के लिए राज्य श्यामा जी अंदर बैठते हैं, और उसके बाद ये देखिए कठेड़े के साथ लगा हुआ नीलो ना पीलो यानी 5 रंग और पुखराज रंग की मेहराब के बीच में सिंहासन, जिसका मुख
पश्चिम की तरफ और पीठ जो है वो पूर्व की तरफ। यहाँ आकर युगल स्वरूप दोनों यहाँ पे विराजमान हो जाते हैं। तो इस जो यहाँ पर बैठेंगे, इस मंदिर का भी ऐसे ही है सुंदर साथ जी। यहाँ याद है ना आपको, हीरा, माणिक, पुखराज और पांच। तो पुखराज और पांच के बीच का ही ये मंदिर है, और उसके बिल्कुल सामने पुखराज और पांच के बीच में ही ये सिंहासन, बिल्कुल उस मंदिर की तरफ मुख करके ये सिंहासन यहाँ पर विराजमान है। इस सिंहासन में भी अनंत प्रकार की तरंगें प्रकट होती हुई। तो इस मंदिर में प्रवेश करने पर इसमें क्या है, इस मंदिर की हम वो भी देखेंगे, शैया कितनी प्यारी है। जब शाम को दोपहर में राज्य और श्यामा जी इन मंदिर में प्रवेश करेंगे तो हम उनकी शैया के भी दर्शन करेंगे। तो युगल स्वरूप, हाँ जी, युगल स्वरूप इधर मुख करके यानी पश्चिम की तरफ मुख करके, जब झरोखे को पीठ देकर, इसको पीठ देकर, कठेड़ा को पीठ देकर, इसको झरोखा भी बोलते हैं, 10 झरोखे या बड़ा झरोखा, उसमें बैठते हैं तो उनके पास यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर सारी सखियां उनके सामने पूरा मिलावा यहाँ बैठ जाता है। धनी को रिझाने के लिए श्रीमंडल जैसा एक वाद्य भी बजाती हैं वहां सखियां। और नवरंग बाई का हमने नाम उनका मोस्टली नृत्य की हवेली में हमें पता है, पर यहाँ पर भी उनका नाम आता है गायन की सेवा में। तो नवरंग बाई बहुत ही मोहक स्वरों में संगीत की वो लहरी बजाकर इतना सुंदर गायन करती हैं, मधुर ध्वनि गुंजित होती है, जिसमें बेन बाई अपने प्रियतम के गुणों का गायन भी करती हैं। तो चौथी भूमि में होने वाले नृत्य में तो नवरंग बाई का नाम हमने बहुत बार सुना होगा, पर यहाँ पर गायन करने में भी नवरंग बाई। तो इससे राजी महाराज ने केवल यही बताने की कोशिश की है कि हर सखी, हर रूह सर्व गुण संपन्न है वहां पर। केवल जिस दिन हम यहाँ आए उस दिन नवरंग बाई की बारी थी गाने की, तो उनका नाम नृत्य और गायन में आया। भोजन वहां तो बनाया नहीं जाता, पर यहाँ की लीला के अनुसार लाड़बाई जी का नाम लिया जाता है। पर सब सखियों में लाड़बाई जी के, नवरंग बाई जी के, बेन बाई के, सेन बाई के सब गुण विद्यमान है यहाँ पर। तो अब क्या होता है, जब मेवा मिठाइया रोगने के बाद राज्य श्यामा जी यहाँ पर विराजमान होते हैं इन सिंहासन पर, तो सखियां थोड़े और चीजें करने के लिए, कोई सखी खड़ी हो रही होती है, कोई सखी बैठ रही होती है, तो सारे कोई वाद्य बजाने में बिजी होती हैं, कोई सखियां गाने में बिजी होती हैं। और अभी इस समय पे वनों में जाने के लिए भी सखियों का जाने का समय हो जाता है, दोपहर के भोजन के लिए शाक सब्जियां भी उनको लानी है। तो इस टाइम ऐसा समय दिखाया गया है कि सारे थोड़ा थोड़ा, कोई बैठ रहे हैं, कोई उठ रहे हैं, कोई सम्मिलित हो रहे हैं, कोई जा रहे हैं, तो सारी सखियां किसी ना किसी काम में थोड़ी थोड़ी बिजी हैं। इसी दौरान पीछे जो है चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म आते हैं। यही समय चुना गया है जब सखियों का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी बिजी हैं हर तरफ। तो राज्य महाराज चुपके से अपनी नजरों को, अपना जो शीश कमल है थोड़ा सा टेढ़ा करके, अक्षर पीछे उनको पता है अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी जी अपनी सैन्या सहित आए हैं, और उनको भी दीदार चाहिए, उनको भी तो सत्ता की लीला चलाने के लिए अक्षरातीत का दीदार चाहिए। तो उनको आधा सा, जैसे मुझे वो याद आता है कि श्यामा महारानी आधे घूंघट से राज्य महाराज का दीदार कर लेती हैं, तो राज्य के भी आधे ही दीदार से अक्षर ब्रह्म को कितना प्यारा आनंद आ जाता होगा, अपने पूरे दिन के लिए उनको वो दीदार होता हुआ। और यहाँ पर बड़ा सुंदर लिखा है, इसी पड़साल पे इत 4 घड़ी बीतत, 5वीं का अमल राह आसमान, बैठे जोड़े सुखपाल में लक्ष्मी और भगवान, सब सैन्या ले आवत, इत पावत सब दीदार, इनो ऊपर मेहर नजर करत परवरदिगार।
ये महामती जी की बड़ी वृत्त में लिखा हुआ। और जब अक्षर ब्रह्म झरोखे की ओर यानी इस परसाल की ओर देखते हैं तो राज्य दृष्टि घुमाकर उन्हें दर्शन देते हैं। अक्षर ब्रह्म जी उन्हें प्रणाम करके वापस लौट जाते हैं। एक्चुअली परम धाम में अक्षरातीत के अतिरिक्त कोई है ही नहीं, सभी उनके हृदय के नूर का ही तो व्यक्त स्वरूप है। तो अक्षर ब्रह्म हो, महालक्ष्मी हो, श्यामा जी हो, या फिर सखियां हो, खूब खुशहालियां हो, 25 पक्ष हो, सारे ही उनके हृदय के प्रकट स्वरूप हैं। तो लीला रूप में तो भेद किया जा सकता है कि ये अक्षरातीत और ये अक्षर ब्रह्म, पर एक्चुअली में कोई भेद नहीं है। कुछ कुछ ये भी कहा जाता है कि अक्षर ब्रह्म वहां बाल स्वरूप में है। तो इसका भी टीका में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि वहां सब एक ही स्वरूप यानी किशोर स्वरूप में है। अक्षर ब्रह्म की लीला जो है वो बाल स्वभाव की लीला कही जाती है, क्योंकि वे इच्छा मात्र से प्रकृति द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों को पल भर में सृजित कर देते हैं और क्षण भर में लय भी कर देते हैं। इसलिए बालपन की लीला जरूर कही गई, पर उनका स्वरूप किशोर ही है। तो परम धाम की अति प्रेममय लीला, सखियों को अति आनंद होता हुआ इस लीला का कहां तक वर्णन किया जाए। इसके बाद कुछ सखियां यहाँ पर गायन की लीला करती रहती हैं, पर बाकी कुछ सखियां शाक सब्जियां और मेवे लेने के लिए वनों में जाती हैं। फूल बाग, दूब, वहां पर बहुत अन्न वन, बहुत सारे हम रंग महल के बाद उनकी शोभा का भी वर्णन बहुत प्यार से समझेंगे। और अनेक प्रकार के वहां खेल भी करके आती हैं। और हर सखी का मन होता है कि ये सेवा करने में आई हूं तो इस सेवा को इतने दिल से, इतने प्यार से करूं और उस सेवा को और लंबा करती जाऊं, ये सेवा कभी खत्म ही ना हो। तो वहां अनेक प्रकार का आनंद लेते हुए उस सेवा को करती हैं। और इसी प्रक्रिया में 9 बज जाते हैं। तो पहले 6, फिर 7:30 नाश्ता, और उसके बाद वनों से आते आते 9 बज जाते हैं और वो पुनः रंग महल में वापस आ जाती हैं। और आपको पता है सुंदर साथ जी, एक पहर में 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे का एक पहर यहाँ बोला जाता है। तो प्रथम पहर जो है वो हमने अभी तक किया 6 से 9 बजे तक। और एक घड़ी, बहुत ज्यादा टीका में भी और हमें सुनने में आता है घड़ी, तो घड़ी में 22.5 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब एक प्रहर में कितनी घड़ियां हो गई? 22.5, 22.5, 22.5, 22.5। तो 4 घड़ियां हमें एक प्रहर में 4 घड़ी होती है। हाँ जी, शायद नहीं, 8 घड़ी होती है। 1.5 घंटा बनेगा 4 में, तो 8 घड़ी बनेगी। इसमें एक बार फिर से देख लेंगे, मुझसे गलती भी हो सकती है। तो हालांकि परम धाम में तो इच्छा मात्र से वो सखियां कहें कि हम तो फटाफट वनों में से ये वाला हमें फल चाहिए, ये वाला हमें फूल चाहिए, ये हमें पान बीड़े के लिए मसाला चाहिए, ये हमें शाक चाहिए, वो तो इच्छा मात्र करें तो उनके पास आ जाएगा। तो वो जाती क्यों है लेने के लिए? तो वहां पर सेवा का आनंद लेने के लिए सखियां, और एक दूसरे के साथ आनंद करने के लिए हर सखी एक कोई ना कोई वहां पर आनंद का बहाना ढूंढ ही लेती है। इसलिए प्रियतम को रिझाने के लिए वो सखियां वहां पर शाक मेवा सब इकट्ठा करने के लिए जाती हैं। और उसके बाद 9 बज जाते हैं जब, तो 28 स्तंभों के चौक से होते हुए, ये देखिए 28 स्तंभ के चौक, क्योंकि प्रथम भोम के भी बाहर, रंग महल से भी बाहर गई थी वो ये सब लेने के लिए। फिर वो वही सीढ़ियों के मंदिर से प्रथम भोम में आती हैं, फिर 28 स्तंभ के चौक में, फिर ये चबूतरा पार करती हैं, दहलान पार करती हैं, चबूतरा पार करती हैं, और ये चबूतरा, फिर ये इसमें, हाँ जी, ये 28 स्तंभ का चौक, फिर ये चबूतरा, फिर दहलान पार करके यहाँ राजी श्यामा जी और बाकी सखियां बैठे होते हैं। तो जब वो आती भी है ना, उनमें इतनी उमंग भरी होती है, बोलते हैं पूरा रंग महल झूम उठता है कि ये सखियां वापस आ गई हैं। सब्जियां लेकर ही तो आई हैं, शाक सब्जियां, पर पूरा रंग महल झूमने लगता है उन सखियों के आभूषणों से। और भागती हुई जब वो आती हैं तो बहुत रंग महल की वो जो, उसको बिल्डिंग नहीं कहेंगे, वो इमारत नहीं कहेंगे, वो भी चेतन है, वो भी झूम उठती है सखियों के आने से। तो सब सखियां आपस में बहुत
बहुत आनंद करती हैं। और फिर लाडबाई जी आकर राज्य को पूछती हैं, उनसे आज्ञा लेती हैं कि राज्य महाराज क्या अब मैं भोजन ले आऊं? प्राणेश्वर आपकी आज्ञा हो। तो धनी उसी समय स्वीकृति देते हैं और सखियों ने सिंहासन के सामने, ये देखिए पड़साल पर सिंहासन के सामने 2 चौकियां रख देती हैं। इस समय कितना समय हो जाता है, 1-2 घड़ी और बीत जाती है। इतने में 22-45 मिनट, 22:30-45 मिनट और बीत जाते हैं। फिर वो पूछती हैं कि मैं भोजन ले आऊं? तो उसके बाद धनी की जैसे ही स्वीकृति होती है तो वहां पर बोलते हैं ना कि पड़साल में भोजन किया जाता है, तो वहां पर राज्य श्यामा जी के लिए तो चौकियां रख देती हैं सिंहासन के सामने, और युगल स्वरूप मेवा मिठाई सब पड़साल में दोपहर का भोजन यही होता है। ये देखिए नीलो पीलो मंदिर के सामने यहाँ पर बैठकर राज्य श्यामा जी यहाँ आरोगते हैं। तो उसके बाद सखियां 2 चाकले लेकर आती हैं, उनको बिछा देती हैं। राज्य भोजन करने के लिए बोलते हैं ना, श्री राज उतारे वस्त्र पहनी पिछौरी कमर पर, तो पिछौरी को ओढ़ लेते हैं। तो इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परम धाम में क्या वो वस्त्र गंदा हो जाता है जो उसको उतारना पड़ेगा। केवल यहाँ की लीलाओं की मिसाल लेकर हम उन लीलाओं को समझ रहे हैं, इसीलिए हम वो सब कर रहे हैं। हम इन सब प्रश्नों का निवारण भी डिटेल में एक एक करके, ताकि आज ही बहुत समय ना लग जाए, रोज सुबह एक एक वो लेकर उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। और उसके बाद राज्य श्यामा जी दोनों चाकलों पर विराजमान होते हैं अपने हस्त कमल को धोकर। और ये तो निर्मलता है, परम धाम में बहुत निर्मल है, वहां ना कुछ धोना पड़ता है, ना चल्लू करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, पर केवल यहाँ समझने के लिए ये सब लिखा गया है। युगल स्वरूप को आरोगाने के लिए अत्यधिक प्रेम में भरी हुई सखियां दौड़ दौड़ कर जाती हैं, भोजन की वस्तुएं लाती हैं, अनेक प्रकार के मेवे, अन्न, व्यंजन, खीर, पूरी, सब्जियां, मिठाइयां, बहुत सारी चीजें लेकर आती हैं और हंसती हुई वापस रसोई घर आपको याद है ना, प्रथम भूमि में था, वहां लाडबाई जी ने भोजन तैयार किया, वहां से भागती हुई आती हैं, लेकर जाती हैं। एक सखी लाती है, दूसरी उससे रास्ते में ही ले लेती है, तीसरी उससे भी छीन लेती है, पर हंसती हंसाती सेवा करती हैं। और वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, परम धाम में तो स्वप्न में भी क्रोध नहीं आता कि इसने मुझसे छीन क्यों लिया। इस प्रकार का वर्णन प्रेममयी लीला वहां के इश्क को दर्शाने के लिए किया गया है कि सब एक ही अंग हैं, उसी पार ब्रह्म के तन हैं, श्यामा जी के अंग हैं, प्रेम पूर्वक एक दूसरी को भी देती हैं। और ब्रह्मानंद की उस लीला का आनंद कण कण में व्याप्त होता है। उनकी मधुर ध्वनि ना केवल रंग महल में बल्कि इस पक्षों में भी सुनी जा सकती है। असीमित अपार आनंद, जब सखियां बोलते हैं एक दूसरे से, जब सब्जी लेकर, शाक लेकर और ये सब लेकर भाग रही होती है ना, उनकी प्रतिध्वनि का स्वर सर्वत्र हर जगह सुना जाता है और हर एक को वो भोजन प्राप्त हो जाता है। हर एक पक्ष को हर जगह उसकी सुगंध ली जा सकती है कि कितना सुंदर, कितना स्वादिष्ट भोजन पका है। लीला में अनेक प्रकार की मीठी आवाजें परम धाम में सुशोभित होती रहती हैं। लाडबाई जी दूध, दही सब लेकर आते हैं, युगल स्वरूप मन की इच्छा के अनुसार उसको ग्रहण भी करते हैं। प्रेम में क्रीड़ाएं होती हैं, आनंद में ही तो हंसा जाता है, इसे ही सौंदर्य की दृष्टि से हंसना खेलना कहते हैं। और उसके बाद श्यामा जी भी हाथ धोती हैं, हाथ धोना केवल लीला के लिए बोला गया, राज्य महाराज भी, और फिर वो उठकर सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। और सखियां भी जैसे ही राज्य श्यामा जी आरोग लेते हैं ना, सखियां भी प्रथम भोग में वही सीढ़ियों के मंदिर से जाकर प्रथम भोग में जो हमने रसोई की हवेली समझी थी ना, और उसके आसपास 10-10 मंदिर की दहलान थी, उत्तर और दक्षिण में, सामने थंब लगे थे पर पीछे दीवार आई थी, उन दहलानों में जाकर सखियां वहां पर भोजन आरोगती हैं। दोपहर का समय हो जाता है, सखियां भी भोजन आरोग लेती हैं और युगल स्वरूप जब
जन आरोग्य की लीला कर लेते हैं। उसके बाद इस मंदिर में नीलो ना पीलो मंदिर जिनको बोला जाता है, उन मंदिर में आकर यहाँ बैठे हैं। और सखियों ने, हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने, मैंने एक लीला इसमें बोली नहीं कि जब सखियां वनों से आती हैं ना, वहां वो पान बीड़े के लिए मसाले भी लेकर आती हैं। तो पान बीड़ा बनाकर वो पहले ही, ये नीलो ना पीलो जो मंदिर है ना, वो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ अंदर से वो कैसे हमें उनके दर्शन होते हैं। ये देखिए, हाँ जी, ये देखिए नीलो ना पीलो मंदिर में ये शैया, जो सुख शैया लगी हुई है, इसके नीचे, इस पलंग के नीचे चौकियां पड़ी होती है। तो सखियां उस समय जब वनों से आती हैं तो यहाँ पर सारी सखियां मिलकर पान बीड़े बनाकर इस शैया के नीचे रख देती हैं। तो जब राजी श्यामा जी के पास आरोप कर आती हैं तो फिर राजी श्यामा जी सबको वो पान के बीड़े डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबको देते हैं और अपनी प्रेममयी नजरों से सींचते भी हैं। और दोपहर का समय हो जाने पर युगल स्वरूप नीले पीले मंदिर में आकर विराजमान होते हैं और इनका वर्णन बहुत अच्छा किया गया है। ये देखिए, ये 4 पाए चारों तरफ, 4 डांडे, 4 डांडों पर यहाँ पर 4 कलश भी लगे होते हैं और एक बीच में, तो 5 इन पर कलश, गुम्मट कलश लगे होते हैं, अति सुंदर। और इस तरफ यानी दक्षिण तरफ ये तकियों की शोभा यानी शीश कमल जब यहाँ पर पौड़ते हैं राजी श्यामा जी, तो शीश कमल जो है वो दक्षिण की तरफ। और यहाँ पर जैसा आप यहाँ पर मौसम समझना चाहें वैसा यहाँ पर रजाई या फिर पतली चादर और रेशमी निवार का बुना हुआ ये अति सुंदर शैया, अति सुंदर पलंग, उस पर अत्यंत चित्रकारी की हुई चादरें, और जिस प्रकार आप अपने दिल के भावों से उनका सजाना चाहें। और ये देखिए झालर लटकती हुई कांगरी की शोभा, अति सुंदर शोभा, और उनके सामने ये 2 चौकियां, ताकि जब नीचे उतरे तो पांव भी, चरण कमल भी उन चौकी पर ही राजी और श्यामा जी के आए। तो इस प्रकार की लीलाएं वहां पर होती हैं और इन लीलाओं में आनंद का रस प्रवाहित होता रहता है। कुछ सखियां, अब राजी श्यामा जी यहाँ पर पढ़ते हैं तो सखियां क्या करती हैं उस टाइम, सखियां प्रेम भरे मंगल गीत गाती हैं, कुछ हंसती हुई ताली बजाती हैं, कुछ तो रंग महल के जो बाहर 33 हाथ के छज्जे हैं ना सारी भूमों पर, वहां जाकर एक दूसरे से सट सट कर बैठी जाती हैं। मुख से इतनी प्रेम भरी वाणी बोलती हैं कि सुनते ही लगता है जैसे प्रेम प्रकट हो गया हो। अपनी मधुर बातों से एक दूसरे से प्रेम भरी पींगे बढ़ाती हैं। प्रेम के रस से भरी हुई अनेक प्रकार की बातों का सुख लेती हैं। कितने भी शब्द यहाँ के हम प्रयोग कर ले, किसी भी भाषा का लेन देन कहते हैं। संपूर्ण लीला के केंद्र बिंदु तो मेरे पिया, मेरे श्री राजी महाराज ही होते हैं। कुछ सखियां तो 7वीं 8वीं भूम के हिंडोलों में तरह तरह की क्रीड़ाएं करने पहुंच जाती हैं। वो हिंडोले भी हम देखेंगे किस प्रकार 2 ताली 3 ताली उनमें बजती हैं। और कुछ सखियां कहती हैं राजी पौड़ गए हैं, चलो हम भी शयन कक्ष में हो आए। हम शयन कक्ष भी 5वीं भूम में समझेंगे। तो वो शयन कक्ष में जाकर बातें ही करती रहती हैं। तो अनंत प्रकार के सुख जब एक प्रहर दिन का बाकी रहता है, यानी 3 बज जाते हैं ये सब करते करते, 6 से 3 बजे तक, इसीलिए कहा युगल स्वरूप मैक्सिमम टाइम दिन का यहाँ बिताते हैं। तो सभी सखियों को पता है अभी 3 बज गए हैं, तो सब मिलकर नीलो पीलो मंदिर में आ जाती हैं और दरवाजा तो स्वतः खुल ही जाता है। उनको देखते ही राज श्यामा जी के दर्शन होते हैं। सुखपालों को भी पता है कि आज घूमने जाना है, 3 बजे युगल स्वरूप आएंगे और सब सखियां मिलकर आएंगी। तो सुखपालों का स्थान तो छठी भूम में है, उस पर भी हम चलेंगे 5वीं के बाद। पर वो सारे सुखपाल इस समय तीजी भूम के छज्जों पर, ये देखिए, ये जो तीसरी भूमिका है ना,
इसके बाहर ये 33 हाथ के जो छज्जे हैं सारे सुखपाल लाइन से तीसरी भूम के छज्जों के आसपास आकर लग जाते हैं। तीजी भूम के इन 33 हाथ के छज्जों में लगे हुए सुखपाल रेडी हो जाते हैं, हरदम तैयार कि मेरे पिया मेरी श्यामा जी आने वाली हैं। तो उसके बाद सब सखियां, सब श्यामा जी सखियां, श्यामा जी और राजी महाराज, फिर राजी पूछते हैं आज कहाँ घूमने जाना है सखियों। तो सखियां उस टाइम जो उनके दिल में राजी ने ही उपजाया होता है कि आज हम पुखराज चलेंगे, आज हम यहाँ घूमने चलेंगे, तो राजी उनकी मन को पहले ही जानकर सुखपाल भी, उनको भी पहले ही पता लग जाता है कि आज राजी ये बोल, क्योंकि राजी के दिल में आते ही हर पक्ष के, हर वस्तु के, हर सखी के दिल में वही विचार आने लग जाते हैं प्रेम के। तो राजी श्यामा जी का सुखपाल जहां उतरता है, सखियों के सुखपाल भी वहीं जाकर उतर जाते हैं। सखियां अलग अलग समूहों में होकर वनों में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं, नई नई क्रीड़ाओं के अथाह आनंद में डूब जाती हैं। सभी सखियां मिलकर राज्य के साथ झीलना की लीला भी करती हैं, जल क्रीड़ा की लीला भी करती हैं। जब 6 बजने में, 3 से 6 बजे का समय ये आनंद की लीलाएं करते करते बीत जाता है। 6 बजने में एक घड़ी बाकी रहती है ना, एक घड़ी यानी 22.5 मिनट, तब वो वापस आने के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। तो बड़ा प्यारा, ये मुझे नया पता लगा, मैंने सुना नहीं था ये अभी, कि परमहंस महाराज जी श्री युगल दास जी ने अपने वृत्त में या उसके वर्णन में लिखा है कि एक संध्या का समय, इस समय ऐसा होता है जबकि वनों से या उन पक्षों से रंग महल वापस जाने की जब तैयारी होती है, कृष्ण पक्ष में है ये, क्योंकि जल्दी वापस आ रहे हैं 6 बजे, नहीं तो 9 बजे तक हम वहीं स्पेंड करते हैं। तो कृष्ण पक्ष में जब ये होता है तो उस समय पहली बार दिन में राजी और श्यामा जी का श्रृंगार सखियां नहीं करवाती। उस टाइम हर समय हमने देखा राजी का श्रृंगार 4 सखियां करवा रही हैं, श्यामा जी का श्रृंगार 4 सखियां करवा रही हैं, पर संध्या के समय राजी और श्यामा जी अपना श्रृंगार खुद सजते हैं। ऐसा परमहंस महाराज जी युगल दास जी ने अपने उसमें कहा है। तो कितनी प्यारी ये लीला होगी कि हमारे प्राण वल्लभ अपने हाथों से जिस प्रकार वो पाग के पेच घुमाते हुए इतने सुंदर लगते हैं, मेरी श्यामा जी अपना श्रृंगार करती हुई, मेरे प्राण प्रियतम अपना श्रृंगार सजते हुए, जैसा सखियां चाहती हैं, जैसा श्यामा जी चाहती हैं, कितने प्यारे लगते होंगे। आप एक बार आंख बंद करके आत्म दृष्टि से इसको जरूर दिल में सोचने की कोशिश कीजिएगा, बसाने की कोशिश कीजिएगा कि मेरे प्राण वल्लभ खुद आसमानी पिछौरी उन्होंने या फिर अपने आभूषण वो खुद पहन रहे होंगे, उनके हस्तकमल, उनके नखों का नूर, उसमें यदि रूहें सामने बैठकर हम देखती होंगी तो उसी में खो जाती होंगी। एक घड़ी तो क्या, कितनी घड़ियां तो उनको देखते देखते ही बीत जाती होंगी। और सभी सखियां एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं, मन में इतनी उमंग है और इतना प्यार है कि युगल स्वरूप के चरणों में राज श्यामा जी के पांव लागे, आकर उनके चरणों में लग जाती हैं कि मेरे धाम धनी कितना प्यारा श्रृंगार आपने सजा। श्यामा जी के तो सजते ही हम सज जाती होंगी। श्यामा जी के राज्य के चरणों में प्रणाम करने के पश्चात पुनः अपने स्थान पर जाती हैं, चित्त के अनुसार लीलाएं करती हैं। अलौकिक फूल खिले होते हैं, दिव्य सुगंधी चारों ओर, सखियां नए नए प्रकार के आनंद लेती हैं। तो कृष्ण पक्ष में तो हम इसके बाद रंग महल में वापस आ जाते हैं, फिर रसोई की उसी हवेली में, वहां पहले तो दहलानों में भोजन किया था ना सुंदर साथ जी, अब रसोई के उस चबूतरे पर, रसोई की हवेली के चबूतरे पर जो डाइनिंग टेबल, सिंहासन, कुर्सियां सब लगी हुई हैं, राजी श्यामा जी सखियों सहित। सबसे पहले तो आता है बीच में 28 स्तंभ का चौक, तो जो जो हम आनंद लेकर आई हैं एक दूसरे से बांटती हैं कि आज तो मुझे उस फूल में, उस फूल की सुगंधी लेकर बड़ा अच्छा लगा, आज तो मैं उस हिंडोले पर बैठी तो हिंडोले की
के ऊपर जो चित्रकारी थी ना, उस चित्रकारी में बैठे हुए उस मोर ने मुझसे कितनी प्यारी प्यारी बातें की सखी, तुम्हें पता है? तो वो पहले एक दूसरे से उस आनंद को बांटती हैं और फिर फटाफट पहुंच जाते हैं हम सब रसोई की हवेली में भोजन करने के लिए। और कृष्ण पक्ष में हम और समय वनों में और इन 25 पक्षों में बिताकर आते हैं। सुंदर साथ जी, ये पूरी लीला को, और उसके बाद यहाँ से यदि शुक्ल पक्ष में जल्दी वापस आ जाते हैं ना 6 बजे ही, तो 6 से 9 बजे तक चौथी भूम, जो कि हम कल या फिर सोमवार को करेंगे, चौथी भूम में निरत की हवेली में नवरंग बाई और सब सखियों का नृत्य वहां देखते हैं। फिर 9 बजते हैं और 9 बजे हर रोज रंगपर वाली मंदिर में, शयन के मंदिरों में जाते हैं। वो लीला भी कैसी होती है उसका भी वर्णन बहुत प्यार से, जैसे जैसे राज्य दिल में उपजाते जाएंगे सब सुंदर साथ के दिल में, वैसे ही हम सब उस आनंद को लेते जाएंगे। यदि कोई भी त्रुटि, कोई भी भूल हुई हो, इस तन में पहली बार इस जिंदगी में बोलने की और लेने की कोशिश की है, तो आपको आनंद आया हो तो राज्य का बहुत बहुत आभार। और यदि इसमें कोई त्रुटि रही हो तो मेरे ही जीव ने इतना ग्रहण किया, उसके लिए मैं माफी का शब्द इस लीला में यूज नहीं करूंगी। बस आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने धैर्य से, इतने पेशेंस से आप सब सुंदर साथ इतने प्रेम से बैठते हैं, यूं लगता है कि एक एक बूंद हर एक से आती हुई अति आनंद सब सखियों के मन में भर जाती है। तो आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। मैंने शायद समय आज 5 मिनट ज्यादा लिया, पर इस लीला को बीच में छोड़ने का मन नहीं हो रहा था, लगा ये लीला आज पूरी होनी चाहिए ताकि हम आगे फिर कंटिन्यू करें। और सुंदर साथ जी, एक मुझे आपको बताना है कुछ आज। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, तो कल ये एक हमने गूगल फॉर्म आपके लिए दिया था, हर ग्रुप में, फेसबुक में भी आज डाल दिया गया है। और ये देखकर अत्यंत अपार खुशी हुई कि इसके रिस्पॉन्सेज कितने आए हैं। मैं आपको नंबर अभी नहीं बताऊंगी, आपको नंबर भी बताया जाएगा इसका। इसमें प्रश्न कितने आए हैं ये देखिए, यहाँ पर केवल आपको क्लिक करना है कि आपको ये शोभा बहुत अच्छे से समझ में आई, या काफी समझ में आई, या थोड़ी बहुत आई, या बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है। क्योंकि राज्य की मेहर से, सतगुरु महाराज के आशीर्वाद से, और मीनू दीदी, किरण दीदी उनकी गाइडेंस से, और आप सब सुंदर साथ के सहयोग से पहली बार ये कोशिश हो रही है। तो आपका फीडबैक बहुत जरूरी है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और वैसे तो आ रहा है, पर ये वाली शोभा हमें पर्टिकुलरली नहीं समझ आई, ताकि जब प्रश्न लिए जाएं या जब उत्तर दिए जाएं तो उन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर सुंदर साथ को केटर किया जाए। तो आप सब सुंदर साथ जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है, कोशिश कीजिए, बस लिंक क्लिक करना है और उसमें आपको बताना है। और उस शोभा के बारे में यदि प्रश्न है तो वो भी आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं, उस प्रश्न को भी। और काफी सारे बिगिनर सुंदर साथ के बहुत सारे प्रश्न भी प्राप्त हुए हैं जिनको कल लिया जाएगा। और वो प्रश्न हमारी प्रियंका, हमारी सीमा जी, हमारी किरण दीदी, यदि मीनू दीदी कल होते हैं और उनका भी सही होता है, आई होप कि वो शायद कल तक पहुंच नहीं पाएंगे, पर जब मीनू दीदी होते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। तो ये हमारे सुंदर साथ प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, मैं उनको आज ही कांटेक्ट करके वो प्रश्न भी भेज दूंगी ताकि वो उन पर पहले से एक नजर भी मार सके। तो आप सब सुंदर साथ की सेवाएं इसमें चाहिए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। और ये देखिए, ये अनु जी ने जो क्विज तैयार कर दिया है प्रथम भोम का, अभी मूल मिलावा और रसोई की हवेली आएंगी, तो ये देखिए, ये क्विज भी आप जल्दी से जल्दी भरकर ये भी दे दीजिए, बड़े सुंदर प्रश्न।
और सुंदर साथ जी, आशु जी ने बहुत ही प्यारे प्रश्न बनाकर सेवा की हुई है पहले से, वो भी, उनको भी एक नवीनीकरण किया जा रहा है, उसमें और नए प्रश्न ऐड करने की और सेवा की जा रही है। जैसे ही वो हो जाएगी वो भी आप सब सुंदर साथ के साथ शेयर किया जाएगा। तो जितने क्विज हो सके, जितनी प्रश्नोत्तरियां हो सके, जितने प्रकार की सेवाएं हो सके, सब सुंदर साथ इसमें भागीदार बनेंगे। और सुंदर साथ जी, सेवा केवल एनिमेशन, केवल मॉडल बनाना, केवल ड्राइंग, केवल नोट्स, केवल बोलना, केवल सुनना, ये सेवाएं नहीं। आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं घर बैठे हुए। आप घर बैठे हुए अपनी वाइब्रेशन से, अपनी चितवन की वाइब्रेशन से बहुत सारे सुंदर साथ को प्रेम भेज सकते हैं। बहुत बड़ी सेवा, पॉजिटिव वाइब्रेशन सब सुंदर साथ को भेजने की। माया का एक दुख भी उनको आएंगे, दुख आने से कोई नहीं रोक सकता सुंदर साथ जी, दुख आते रहेंगे, पर उनको सहन करने का हमारी आत्म में बल हो। हम सब सुंदर साथ को आज से जब चितवन में बैठेंगे, केवल 5 मिनट हर एक सुंदर साथ के लिए वो पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो प्रेममयी किरणें, वो तरंगे हम सब आज से भेजेंगे। ऐसा मेरे सुंदर साथ से मुझे पूरा विश्वास है कि वो करेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, और अधिक समय ना लेते हुए आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब ये चौपाई करेंगे। हाँ जी मीनू दीदी। सोनू चली गई मीनू। किरण दीदी को, किरण दीदी को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, किरण दीदी आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनू है ना, सुनीता को ले लो, अभी बोल नहीं पाऊंगी। अच्छा हाँ जी, कोई बात सुनीता जी, हाँ हाँ जी, सुनीता दीदी आप आइए। प्रणाम जी। और बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता दीदी, पान बीड़ा की अति सुंदर लीला पता नहीं कैसे दिल से निकल गई। आपका पार्टिसिपेशन उसको बनाने में बहुत जरूरी था। प्रणाम जी। हाँ जी अनम्यूट। सुनीता दीदी। हाँ जी हाँ जी अनम्यूट कर दिया। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कुलजन स्वरूप वाणी श्री खिलवत ग्रंथ प्रकरण 14 चौपाई। सॉरी सुंदर साथ जी। कौन बदबोए में हथ उते, अब आई कौन खुशबोए, सहूर अपने दिल में, तौल देखो ए दोए, तौल देखो ए दोए। धनी जी की मेहर से जो धनी जी बुलवाएंगे स्वीकार करें सुंदर साथ जी। अब आप अपने दिल में दोनों स्थितियों की तुलना करके चिंतन कीजिए कि पहले आप किस गंदगी भरी दुनिया में रहते थे और अब आपकी सुरता परम धाम की कैसी खुशबू का रसपान करती रहती है। तो बदबोए यहाँ पर किसको बोला गया है सुंदर साथ जी, और खुशबोए किसको बोला है? ये दो शब्दों पे हमें विशेष ध्यान देना है कि जहां पर बदबोए इस काल माया के ब्रह्मांड को बोला गया है कि जब तक हमें तारतम्य नहीं मिला था, हम और जीवों की तरह ही आवागमन के चक्कर में रहते थे। अपने जो सगे संबंधी हैं उन्हीं को ही खुश करने में, उन्हीं की ख्वाहिशों को और अपनी इच्छाओं को भी, दुनियावी इच्छाओं को ही पूरा करने में लगे रहते थे और उसमें ही आनंद ढूंढते थे। ये जो मतलब ये जो चीजें हैं, इन चीजों को ही अपने सुख का साधन समझ लेते थे और इसमें ही अपनी खुशियों को ढूंढते थे, जो कि षडभंगुर है। ये संसार ही षडभंगुर है। तो यहाँ की जो चीजें जो जड़ है वो हमें क्या आनंद देंगी? तो अब कौन सी खुशबू आ गई है जब हमें तारतम्य ज्ञान मिल गया, सदगुरु की मेहर से उन्होंने अपना पल्ला, हमने उनका पल्ला पकड़ा, उन्होंने हमारा हाथ थामा
और हमें अपनी निस्बत की पहचान कराई। ये वाणी से हमें पता लगा जो परम धाम से इंद्रावती के धाम दिल में स्वयं राज्य ही कहला रहे हैं उनकी रचना के द्वारा, उस वाणी से ही हमें पता लगा कि हमारी धनी से क्या निस्बत है और हम कहाँ पे अखंड परम धाम में रहते थे। 25 पक्ष जहाँ की हर शय में सुगंधी है, चेतन है, नूरमयी है, कोमलता है। तो उस खुशबू में, खुशबू बोला है परम धाम को, तो उस खुशबू में हम रहते थे। अब हम पहले कितनी बदबू वाले ब्रह्मांड में रहते थे, और अब जब हमें अपनी परात्म की भी पहचान हुई, धनी की पहचान हुई, श्यामा महारानी की पहचान हुई, 25 पक्षों में रमन किया, तो अब हमें वो वाली खुशबू हमारे आत्म दिल में आ गई है। सहूर अपने दिल में तोल देखो ये दोए। ये सुंदर साथ जी, आप स्वयं इन दोनों खुशबुओं की तुलना स्वयं कर सकते हैं, और उसका रसपान अब आत्मा कैसे कर रही है उस खुशबू का। कैसे हम पहले बदबू में रहते थे और अब कैसी खुशबू आ रही है। अब जैसे पहले हमारे दिन की लीला, अभी अष्टपैर की लीला हमने सुनी, कितनी सुंदर लीला सुनी हमने सोनू के मुख से। तो वो ही लीला हमारी क्या है, पूरी खुशबू भरी, कि हर पल अब हम, पहले तो हमारा अष्टपैर कैसे रहता था, सुबह उठना है, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर अपने लिए सारा दिन अपने कामों में लगा है, दुनिया के कामों, दुनियावी कामों में लगना है, और उन्हीं इच्छाओं को ही पूर्ति करते करते सारा जीवन बीत गया। 400 साल से ज्यादा हो गया सुंदर साथ जी हमें इन्हीं क्रियाओं को करते हुए, फिर तन धारण, फिर तन धारण। लेकिन अब धनी की मेहर से हमें अपनी और परम धाम की और वो 25 पक्षों की सबकी सुध मिल गई है इस वाणी के द्वारा। तो अब मेरी आत्म क्या कर रही है, दिन रात उन्हीं 25 पक्षों में रमन कर रही है। सुबह भी उठते हैं तो सबसे पहले देखिए चितवन में हम बैठते हैं, फिर ये क्लासेस शुरू होती हैं, हर जगह क्लासेस चल रही हैं सुंदर शादी जूम में, कहीं पे भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, और सब जगह धनी का ही गुणगान, धनी का ही सब जगह वखान, धनी की ही कैसा धनी का स्वरूप है, कैसा 25 पक्ष है, वहां पे हम कैसे रमन करते हैं। तो अष्ट पैर अब हमारे कैसे बिन रहे, अष्ट पैर 64 घड़ियां, तो एक पैर में जैसे अभी बताया 3 घंटे होते हैं, है ना। तो अष्ट पैर अब हमारे कैसे बीत रहे हैं, उन्हीं खुमारी में, परम धाम के 25 पक्षों की खुमारी में। कभी हम किसी पक्ष में रमन करने जाते हैं, कभी किसी पक्ष में रमन करने जाते हैं। कैसी सुंदर सुंदर लीलाएं हम करते हैं धनी के साथ हर पल, चाहे हम काम माया का ही हाथों से करते हैं, लेकिन चित्त हमारा कहाँ रहता है, परम धाम में। तो ये चौपाई हमें यही बता रही है कि हम खुद को तोले, आत्मचिंतन करें कि पहले कैसी हमारी जिंदगी होती थी और अब हमारी कैसी जिंदगी बदल गई है। हमारी सुरता हर पल धनी के ही चरणों में रहती है, 25 पक्षों में रमन करती है। प्रणाम जी। जयकारा लगा दो सुनीता। हाँ प्रणाम जी, जी। अच्छा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलिए श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की जय, बोलिए धाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, अति सुंदर वर्णन, बहुत